हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूँ हमारे ग्रुप की सदस्य गरिमा जैन जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना सांझ। आइए कहानी शुरू करते हैं। अकेलापन। शायद यही एक ऐसा एहसास था जो मुझे एक डरावने सपने जैसा लगता। और कहते हैं ना कि किस्मत आपके डर को आपके सामने खड़ा कर देती है। वही मेरे साथ भी हुआ। जीवन के 60 मील चलने के बाद ये अकेलापन मुझ पर जोरों से हंसने लगा। मैं इसके आने से पहले ही डर गई। जब बच्चे भी वापस अपने अपने घर को चले गए और जीवन साथी जिसने वादा तो उम्र भर तक साथ निभाने का किया था, पर उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर मैं वैसा ही महसूस कर रही थी जैसे स्कूल में हमने पहले दिन किया था, जब मेरी माँ मेरा हाथ छोड़कर एक अनजान जगह, अनजान चेहरों के बीच वापस चली गई थी। रात आई तो घबराहट और भी बढ़ गई। कभी जिंदगी में अकेले नहीं सोई थी। फिर मुझे नानी की कही एक बात याद आई कि सोने से पहले भगवान को बीते दिन के लिए धन्यवाद करना चाहिए और दिन में घटी अच्छी बातें लिखनी भी चाहिए। मैं उठी और अपनी डायरी निकाली। सालों पहले जब बच्चे छोटे थे तब मैं अपनी अच्छी आदत डायरी में लिखती थी। फिर कामकाज में मेरी ये अच्छी आदत छूट गई। डायरी के पन्ने पलटते जिंदगी वापस से जीवंत हो गई। कितने ही पल थे जो मैं शायद भूल चुकी थी, वापस से आंखों के सामने खिलखिलाने लगे। मैंने प्रभु को इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए धन्यवाद किया और सोचने लगी कि हर दिन अलग और दिलचस्प होता है और होना भी चाहिए। जिंदगी खुलकर जीने के लिए है। कितनी ही ऐसे काम थे जो मैं करना चाहती थी, पर शायद समय अभाव के कारण कर न सकी। पैसे की खास कमी नहीं थी। मेरा बड़ा दिल चाहता था कि कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखूं, बिना रुके किताबें पढूं, सनसेट देखते हुए किसी कॉफी शॉप में लोगों की भीड़ के बीच खुद को भी खो दूं, पहाड़ों की सर्द हवाओं में बालों को खोलकर चाय की चुस्कियां लूं, कुछ हटकर पहनूं, ट्रेडमिल पर दौड़ूं, साइकिल चलाऊं, स्टीम बात लूं और भी न जाने क्या क्या। कितनी ख्वाहिशें थीं। अब मैंने तय किया मैं अपने बचे हुए सारे ख्वाब पूरा करूंगी। जिंदगी में अकेलापन तभी तक है जब तक आप अपने दोस्त खुद न बन जाएं। मैंने एक भरपूर जिंदगी जी थी परिवार रिश्तेदारों के साथ। अब बारी थी खुद को जानने की। शुरुआत की मैंने अपने शहर से। मैंने अपना शहर एक्सप्लोर करने की सोची। सच मानिए वर्ल्ड टूर जैसा मजा आता है। 13वीं गली के धनिये के आलू और चौक के लजीज भटूरे, नदी किनारे गरम मैगी, वाह क्या कहने। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उससे तो घूमने का अलग ही मजा होता है। मेट्रो का शानदार सफर और बुधवार को लगने वाली लोकल बाजार। मैं शॉपिंग करती और सबके लिए कुछ ना कुछ कोरियर से भी भेजती। अब मुझे कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने कॉल भी करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने भी आसपास की कई जगहों पे जाना शुरू किया। 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में। जिस शहर में जाती वहाँ की लोकल मार्केट जरूर घूमती। और डायरी, उसे तो मैंने लिखना जारी रखा। मैं खुद को इतना थका देती थी कि रात का अकेलापन अब मुझे नहीं सालता। मैं जो भी अच्छी किताब पढ़ती उसकी बातें डायरी में जरूर लिखती। और फिर मेरी जिंदगी में यू टर्न आ गया। अचानक एक दिन बाथरूम में फिसलकर मैं गिर गई और मेरी पेल्विक बोन फ्रैक्चर्ड हो गई। पर हार मानना अब मेरे मन ने दरकिनार कर दिया। मैंने अपने लिए एक नर्स रखी और कुछ उसे एक्स्ट्रा पे भी करती थी। मैं बोलती जाती और वो लिखती। मैंने देखते देखते एक किताब भी लिख डाली। मेरे बड़े बेटे का पब्लिशिंग हाउस है और उसे मेरी बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। उसने मेरी बुक पब्लिश की
और आप मानेंगी नहीं, 4 महीनों में जब मैं वापस चलने फिरने लगी ना, तब मेरे पास इनविटेशंस की भरमार थी। मेरी बुक से ज़्यादा लोगों को मुझ में इंटरेस्ट था कि कैसे मैंने अपने डर पे काबू पाया और बाद से बदतर परिस्थिति से मैं बाहर आई। सच मानिए, जीना इसी का नाम है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानी आपको रोजाना सुनने को मिले।